बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ का T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। नाजरीन, कल जो सेकंड सेमीफाइनल था वो इंडिया ने बड़े थ्रिलिंग मैच के बाद इंग्लैंड को हरा के जीत लिया। उसके ऊपर पाकिस्तान में काफ़ी लोगों की प्रेडिक्शन समेत मेरे गलत साबित हो गई। और उसके बाद आपको ये भी हमने कल के प्रोग्राम में बताया कि कैसे यासिर शाह ने प्रेडिक्ट किया था इंग्लैंड की जीत का रास्ता, एक पैटर्न बताया था जिस पे इंग्लैंड नहीं चला। उन्होंने बात पे कुछ ख़ास गौर नहीं किया और फिर मैच नहीं जीत सके। हाउएवर मैच अच्छा हुआ। खैर, अब दो टीमें आ गई हैं, फाइनलिस्ट हमारे पास हैं और इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान एक बड़ा ही कांटे का फ़ाइनल अहमदाबाद के अंदर एक्सपेक्टेड है ऑन संडे। आज हम बात करेंगे ये जो कल मैच हुआ उसके ऊपर अपने पैनल से बात करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश के दौरे के लिए जो पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट हुई है उसमें प्लेयर बाय प्लेयर आपके आगे उस टीम को डिस्कस करेंगे। कितनी नई इंक्लूजन्स हुई हैं, वो कितने एबल प्लेयर्स हैं, क्या करते हैं, उनका क्या रिकॉर्ड है, किस तरह से वो प्लेयर्स मशहूर हैं क्या करने में और उनके रिकॉर्ड क्या हैं, ये सारी बातें आपके सामने रखेंगे अपने पैनल के साथ डिस्कशन के दौरान। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और यासिर हमीद की तरफ चलते हैं। उनके पास कोई बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो उन्होंने आपसे शेयर करनी है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मैच हुआ कल जो हमने देखा है। बड़ी हाई इंटेंसिटी के साथ मैच हुआ और इस तरह 20 ओवरों में 253 रन किए हैं इंडिया की टीम ने और 246 रन किए हैं इंग्लैंड की टीम ने। तो एग्जैक्ट 1987 का जो वर्ल्ड कप फाइनल था सेम स्कोर था। इसमें 253 किया था एक टीम ने और जो चेज़ जो कर रहे थे तो 246 कर सके। लेकिन क्रिकेट कितनी इवॉल्व हो गई है कि वो 50 ओवर्स थे और ये 20 और वो 50 ओवर्स का बड़ा अच्छा स्कोर था। वो बड़ा अच्छा स्कोर था, बड़ा मुश्किल स्कोर था। नहीं चेज हुआ नहीं चेज हुआ 253 नहीं और चेज। अब शॉर्टर फॉर्मेट में भी ये एग्जैक्टली बड़ी आपने 1987 बड़ी चुन के एग्जांपल निकाली है क्रिकेट की एवोल्यूशन 39 इयर्स बैक जी 39 इयर्स बैक। तो क्रिकेट इस तरह कमर्शियल हो रही है और जो है 10 ओवर्स वाली लीग भी जो है ना 10 ओवर वाली भी अभी मार-धाड़ वाली फ्यूचर में कोई वर्ल्ड कप नजर आ जाए उसका भी क्योंकि वो भी इसी तरह पहले T20 का क्या था स्कोप। और जब ये आई तो उन्होंने मजाक ही पहले तो प्लेयर्स बड़े जो थे उन्होंने कहा ये क्या मजाक है क्रिकेट के साथ, ये क्या T20। अब T20 लगता है जैसे वनडे जो है वो बड़ा लंबा चौड़ा और टेस्ट तो पता नहीं लोग खेलने को प्रेफर ही नहीं करते। नोबडी वांट्स टू बिकम अ टेस्ट प्लेयर। तो जाहिर है सारा फोकस T20 पे हो गया, शिफ्ट हो गया। बिल्कुल जाहिर है जब इस फॉर्मेट को हो सकता है वनडे के या टेस्ट के फॉर्मेट को फ्यूचर में उसमें कम इंटरेस्ट लेंगे बच्चे। अब उनकी वो माइंड सेट ही ट्रेडिशनल क्रिकेट है, 5 दिन आपने बुक्ड रहना और फिर जाहिर है बड़ा लंबा गेम है। बट क्रिकेट का यार जो खूबसूरती है ना, चार्म है, जो खूबसूरती है वो ये तो जो क्रिकेट को समझते हैं और क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, उनके लिए तो टेस्ट के ऊपर बात करना तो वो गुस्से में आ जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, तो उनके लिए तो ये नहीं है। लेकिन जो मॉडर्न टाइम्स में जो नई पौध आ रही है उसके लिए एम्फेसिस इज ऑन वनडे एंड T20। लेकिन वही टीमें सरवाइव कर रही हैं ना, वही रेलिवेंट है जिनको अच्छी क्रिकेट खेलनी आती है, जो लंबी क्रिकेट को वही इन शॉर्टर फॉर्मेट्स में भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। आप देख लें अभी जो टॉप 4 टीम्स आई हैं वही टीम्स हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा कर रही हैं। साउथ अफ्रीका को देखें, वो जो है अपना टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेली इस दफ़ा जी, पिछले साल भी खेली थी जी। तो 2 साल से वो लोग फाइनल खेल रहे हैं। इस दफ़ा तो जीते आई गेस, इस दफ़ा तो चैम्पियन हो गए थे जी। तो आप उनकी परफॉर्मेंसेस इसमें भी देख लें शॉर्टर फॉर्मेट में। तो शॉर्टकट तो है ही नहीं क्रिकेट में। जब तक आप लंबे फॉर्मेट के प्लेयर नहीं बनेंगे उस आप प्लेयर ही नहीं बनेंगे, प्लेयर नहीं बन सकते। तो वो बस आप आएंगे और चले जाएंगे बिल्कुल। लेकिन जब आप लंबी फॉर्मेट खेल सकते हैं और फिटनेस अपनी बरकरार तो फिर आप शायद तीनों फॉर्मेट्स खेल सकते हैं। फिर आप तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं और तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं और बड़े कमांडिंग खेल सकते हैं। उसके लिए फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है कि फ़िटनेस और अपनी नींद का ख्याल रखा जाए, बिल्कुल डाइट का ख्याल रखा जाए। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर मोबाइल की रील्स वगैरह में ना बहुत टाइम गुजारते हैं। आजकल के बड़े भी यही करते हैं तो बच्चे तो मैं वो क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, बड़े भी यही करते हैं। भट्टी साहब, आप भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं रील्स के ऊपर। आपका भी मैंने बड़ा नोट किया है कि जब भी हम बैठे हुए होते हैं यूर ऑलवेज ऑन योर फोन। ये सिर्फ आप यहीं आके करते हैं, घर पे भी आप ऐसे ही होते हैं? मैं टाइम देखता हूँ और कुछ नहीं करता। नहीं भट्टी साहब,
टाइम देखने में आधा घंटा लगा देते हैं। मैं समझे रील चेक करते हैं आपकी। हाँ हो सकती है। वो तो नहीं आजकल ट्रेंड तो है वैसे आजकल तो एल्गोरिथम अनकॉन्शियसली भी हम लोग अपना बहुत ज़्यादा वक्त जो है अपने स्मार्टफोन्स के ऊपर चाहते या ना चाहते हुए भी विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट, जब आपको कोई रियलाइज़ करवाता है कि मैं आपसे बात कर रहा था, तब आपको याद आता है कि एक आवाज़ आती है, फिर दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा के बाद आप जागते हैं और फिर आपको पता लगता है कि हाँ मैं तो पिछले आधे पौने घंटे से रील ही देख रहा हूँ। और हर कोई इस तरह इट इज़ एडिक्टिव हो गया है। असल में हर कोई इस तरह का, वो हमारा जो सॉफ्टवेयर ऐसा सेट हो रहा है ना कि जो भी मोबाइल देख रहा हो तो वो समझ होता है मैं बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ, हालांकि वो देख रील ही रहा होता है। लेकिन जब आप मुझे आवाज़ देंगे, मैं अब देख रहा हूँ मोबाइल, तो आप मुझे आवाज़ देंगे तो जी जी, मतलब जिस तरह मैं बड़ा कोई ज़रूरी काम। आपने हमेशा मेरे साथ इसी तरह किया है यार, हमेशा। मैंने ना बहुत अच्छा वैसे आपने फ़ोन की लाइट बंद कर ले? बंद है नहीं मेरे ख्याल में चल रही। अच्छा ये है। हाँ ये ना मैं फ़ोन की लाइट और के सामने ये बड़ा अच्छा एक मैं फ़ोन बहुत कम यूज़ करता हूँ, लेकिन ना जब मैं टीम के साथ होता था ना तो सारा दिन एनालिस्ट मेरे साथ ही होता था कमरे में ही। ठीक है। अभी काट दे, अभी काट दे, काट वही सारा, बस मैं देखते रहता, अच्छा ये करना है तो ये ठीक है। अदरवाइज तो मैं चलें किसी काम में तो आप करें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। हमारी यूथ के अंदर चीज़ काफ़ी ज़्यादा है। अब एक चीज़ देखें, इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। जो रमज़ान का महीना है जी, ये हमारे लिए कितना बड़ी बरकत वाला मौसर है इस लिहाज से भी जी कि अगर हम ये महीना, इसमें हम बहुत सी जो छोटी मोटी जो इंसान की जो हैबिट्स होती है ना, बिल्कुल आप यू कैन फिक्स देम। बिल्कुल आप जो करने वाले काम है उनके ऊपर तवज्जो देते हैं। अब मैंने इस रमज़ान में ना मैंने कहा पकौड़ा नहीं खाना मैंने। वाह, यकीन करें 14 क्या रूहानी बात की आपने यासिर हमीद। मैं सोच रहा था अब यासिर हमीद मुझे कोई ऐसा रूटीन बताने लगे कि जिससे मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा वैसे बदल भी सकती है। बात आपने की, डेप्थ है। आप डीप फ्राइड पकौड़े ना खा के और इतना सुकून का रमज़ान गुजरता है ना, यकीन करें, क्योंकि वो हमारा जो अंदर स्टमक का जो मेन चीज़ है, फाइनल पे मेरे ख्याल में आपकी इफ्तारी कर देता हूँ और उस पे पकौड़े जो हैं स्पेशल एक दफ़ा तो खाएं ना। नहीं एक दफ़ा खाए हैं मैंने, वो भी बस थोड़ा सा चखा है जब इंडिया हारेगा, वो भी किसी के घर इफ्तारी पे शर्त रखी हुई। हाँ तो बस ठीक है, पकौड़े मंगवा लेते हैं, इंडिया हार जाएगा। आप पकौड़े खाएं, इंडिया हार जाएगा। चले वो खैर, वो शर्त रखे तो फिर शायद खा लूँ। ठीक ठीक ठीक। बट इंडिया को हराने के लिए ना अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, उनके सारे बेसिस कवर है। मैंने मेरी लाइफ में ना मैंने किसी चीज़ खाने वाली को इनकार नहीं किया, और अल्लाह ने मुझे ऐसा ऐसा दे दिया कि मैं खुद भी कभी सोचता हूँ कि ये क्या हुआ है। जी, ऑफिस में भी ऐसे होते हैं, लड़के खा रहे होते हैं, मैं अभी घर से निकलता हूँ तो अभी उनकी रोटी आ रही होती है, कहते यार रोटी असी रोटी पीछे जाने तो रोटी तेरे पीछे जाती। ये तो अपनी किस्मत है, ये माशाल्लाह। अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है, ये इट्स अ वेरी प्लेजेंट थिंग। बिल्कुल, बट द पॉइंट इज़ कि ये महीना बड़ा बाबरकत है हमें जो मिला, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें अपनी फिक्स कर सकते हैं। पकौड़ों से आगे की बात करें, पकौड़ों से आगे जहाँ और भी है, फिक्स ये है कि आप ना अल्लाह से राब्ते से रूटीन बना लें कि आप सुबह उठ के नमाज पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, नमाज पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, 5 वक्त नमाज पढ़ें, बस ठीक है। आपकी रूटीन क्या आपका खूबसूरत दिन गुजरता है जी। बिल्कुल, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं आप। बिल्कुल लाइफ चेंजिंग महीना होता है नाज़रीन। यकीनन आप सब भी इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और हमारा पैनल भी क्रिकेट से हट के हम रमज़ान की तरफ आए, और बिल्कुल हमने अच्छा किया क्योंकि रमज़ान के बारे में बात ही नहीं हुई और प्रोग्राम भी रमज़ान में हो रहा है। डेफिनेटली हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन आप बहुत लाइक कर रहे हैं और बहुत अच्छी चल रही है, हम ख़ुद भी उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमने आपकी खातिर रमज़ान की बात भी कर दी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पकड़ लें बॉल हाथ में और किसी और को बैट पकड़ा दें और क्रिकेट शुरू कर दें। अच्छा, कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को डिस्कस कर लेते हैं। जो बांग्लादेश के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ है आपके सामने सबके पड़ा हुआ है, और यासिर आप इसके अंदर कुछ कैसे देख रहे हैं टीम को? हाउ डू यू सी द सिलेक्शन और व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टीम, ज़रा बताएं। देखिए अच्छी सिलेक्शन है इसमें, मैं समझता हूँ एक अब्दुल्ला शफीक को होना चाहिए था। जी, अब्दुल्ला शफीक एक ऐसे प्लेयर हैं कि जी, अब्दुल्ला शफीक बिल्कुल जी, बिल्कुल वो ही वाज डिज़र्विंग। और साइम का हमें पता है कि उसको ड्रॉप किया, लेकिन जो नए लड़के इनमें साहबजादा फरहान जी, जो उन्होंने अपनी प्लेस अर्न की है और जी बिल्कुल रिचली अर्नड, और मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही अच्छा
साइन है कि वो पाकिस्तान के लिए। सलमान अली आगा भी ठीक है, एक्सपीरियंस है, वनडे के तो अच्छे प्लेयर हैं। सलमान आगा देखिए, बिल्कुल ठीक सलमान है। आगा ने बड़े अच्छे क्रंच सिचुएशंस पे रन्स किए, बिल्कुल ठीक है। नहीं, वनडे में तो ये बहुत अच्छा खेलते हैं। अब शामिल पे बात हो रही है बहुत ज़्यादा कि शामिल की जो सिलेक्शन है उस पर काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है सोशल मीडिया पे, और वो काफी प्रॉब्ली सारे बिकॉज इतने लोगों को पता नहीं है एंड पीपल थिंक इट्स टू अर्ली फॉर हिम टू बी अ पार्ट ऑफ द क्रिकेट टीम। और एक और लड़का है शाहजेब नाम है उसका, शाहजेब जो है वो इसमें तो नहीं है लेकिन वो भी बैट्समैन है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, पिंडी का है, और उसका और इसका कंपैरिजन करते हैं तो रंजों में शाहजेब एक तो बात का नहीं है लेफ्टी बैट्समैन। हाँ वो मानसेरा वाला, वो अभी खेला केरल से, लेकिन प्रैक्टिस इधर ही लेकिन वो पिंडी से खेला है। अभी डोमेस्टिक में भी रन्स किए उसने काफी। आपने शाहजेब को देखा है? शाहजेब को हाँ देखा है मैंने। कैसा बैट्समैन? कैप्टनसी में खेला, अच्छा बैट्समैन, ओपनर बैट्समैन है। एज क्या होगी? एज उसकी है 21-20 है। सेम एज है इनकी सेम एक ही एज है। क्योंकि मैंने तो शामिल को देखा हुआ है, ही इज फ्रॉम माय क्लब, तो मैंने तो बहुत छोटे से मैच को देखा। हाँ बिल्कुल। तो शामिल इज अ गुड बैट्समैन, इसका इसमें कोई शक नहीं है कि ही इज बड़ा कंसिस्टेंटली इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम हुआ है, बड़ी इसकी अच्छी ग्रूमिंग हुई है और ही इज अ गुड बैट्समैन। और चांस की बात है, नो डाउट वो अच्छा बैट्समैन है। वो कंपैरिजन की बात हो रही है यहाँ वो रन्स भी कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए वो आए किसकी जगह, वो साइम की जगह है। हाँ वैसे ये है कि साइम का देख ले 41 की एवरेज है, 100 स्ट्राइक रेट है उसका, उसने वनडे में परफॉर्म किया है, ठीक है, उससे T20 में परफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन आप उसको अगर T20 के साथ वनडे में नहीं दे सकते, और अगर उसको दी थी तो फिर सलमान अली आ गया इधर क्या कर रहा है? साइम का होना चाहिए, साइम का होना चाहिए, ओपनर साइम का होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, साहबजादा फरहान आ गया, वो उसने परफॉर्म किया। नहीं, कई दफा काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाती है, टू अर्ली सिलेक्शन जो है प्लेयर के ऊपर एक एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर भी डाल देती है। आई होप देखें इसको यहाँ पे एक्सपोजर दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पीछे जिनकी जगह ये आया है अभी उनकी भी 10-10 साल की क्रिकेट पड़ी है, बिल्कुल सेम ही है, साइम है या थोड़ा सा फर्क है। अब्दुल्ला शफीक कह रहे हैं आप, तो अल्लाह करे ये रन्स करे तो रन्स करके भी इसकी जगह ये सीमेंट नहीं कर सकता अभी। हाँ पीछे बैक वो पड़े हुए हैं प्लेयर्स, क्योंकि उन्होंने आना ही है, क्योंकि अच्छे प्लेयर्स हैं, ये भी अच्छा प्लेयर है। चले, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक्सपोजर दे के देख रहे हो, प्लेयर का पोटेंशियल पता चल जाता है, आइडिया हो जाता है कि कैसी, और अगर परफॉर्मेंस हो जाए तो और भी अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। अच्छी बात अगर एक प्लेयर आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, एक अल्टरनेटिव और आता है, एंड ऑन टॉप ही इज अ लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, और बड़ा अच्छा जो बेसिक्स हैं इनके बड़े अच्छे हैं, तो वी विश हिम बेस्ट ऑफ लक। एक आए हैं, बिल्कुल विश हिम ऑल द बेस्ट, एक आए हैं साद मसूद जी। अब साद मसूद को यासिर ने देखा होगा बॉलिंग करते हुए, लेग स्पिन है जी। मेरे ख्याल में अभी उसका इतना वो नहीं है, इतना इम्प्रूव नहीं किया उसने। मेरे साथ एक सीज़न खेला गए से, बैटिंग वो अच्छी करते लेकिन बॉलिंग उसकी इतनी अच्छी नहीं। तो ये एज एन ऑलराउंडर है, पिंडी से है, इब्रार है आपके पास, और तो फिर फिर तो मुकाबला में उस तरह से, हाँ, क्योंकि लेग स्पिन इसका इतना अच्छा नहीं, गुगली कर लेता है अच्छी, लेकिन लेग स्पिन इतनी अच्छी नहीं है और बैटिंग अच्छी कर लेता है, ठीक है। हाँ, फील्डर बहुत अच्छा, फील्डर बहुत। और एक फिर ये है मोहम्मद गाजी गौरी, ये विकेट कीपर है, इस पे हमने डिस्कशन की थी कल, विकेट कीपर बैट्समैन गाजी गौरी बिल्कुल हमने कल मेंशन किया। इसके ग्लव्स अच्छे हैं, सुना है इसकी जो कलेक्शन है, वो आप राशिद लतीफ़ के साथ जो रेफरेंस कल बता रहे थे, मतलब मैंने ये पढ़ा है कहीं पे, अभी मैं ऑनेस्टली, लेकिन चले एक वो कॉम्प्लीमेंट कह लें या एक रिजेम्बलेंस उनको नजर आती है, झलक नजर आती है उसकी बात। लेकिन ये यासर भी इनके साथ पे क्या करेंगे, यासीबुल्ला और रोहेल जो परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में, और उसमें बस वो वेट करें, इसके साथ क्या करेंगे, ये अंडर सिलेक्शन में का स्टैंडर्ड है, आपको उसको वेट करना पड़ेगा। इसमें ये एक चीज़ हो सकती है कि ये तो वन ऑफ द टूर है ना, ये भी, ये जो 3 वनडे ये प्लान में नहीं थे, ये बाद में पाकिस्तान बांग्लादेश की जो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बनी और ये वनडे जो है। लेकिन यासिर आपको नहीं लगता कि टीम सिलेक्शन जो है, चाहे अचानक प्लान हो जाए दौरा या पहले से प्लान्ड हो, उसके लिए जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है तो फिर आप कोई ऐसा फार्मूला नहीं निकाल सकते कि अभी के लिए ये कर लेते हैं क्योंकि प्लान नहीं था और बाद में वापस ओरिजिनल प्लान पे आ जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन 1-2 फॉर्मेट्स और भी हैं ना, आप सिर्फ ये ना देखें ये 3 वनडे ही हैं जी, इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट है, लंबी क्रिकेट है। अब जिस तरह हसीब की बात करें, मैं हसीब या रोहेल कोई भी हो, उन दोनों को आप जिस तरह दूसरा विकेट कीपर टेस्ट में भी चाहिए होगा जी, आप उनको टेस्ट खिला सकते हैं, क्योंकि देखिए टेस्ट उन्हीं को खिलाया जाता है कि जो ये भी बड़ी मुश्किल से इन्वेस्टमेंट होती है, ये जो अर्न करनी पड़ती है ना कैप, ये थोड़ी सी
काफ़ी कंसिस्टेंटली आपको टेक्निकली बहुत अच्छा होना पड़ता है, तब कहीं जाके आप टेस्ट खेलते हैं। मैं 3 सीज़न मैंने लगातार परफॉर्मेंस की थी और मैं जाके टेस्ट खेला। इसी तरह यासिर, रोहेल ने भी डबल 100 भी किया है फर्स्ट क्लास में, उसने सेंचुरी भी की है 2-3। हाँ नहीं, रोहेल बड़ा पक्का टेस्ट में उसकी जगह बनती है, रोहेल की बनती है जगह। वनडे में इसको मेरा नहीं ख्याल कि इसको खिलाएंगे, गाजी को खिलाएंगे नहीं, लेकिन एक एक्सपोजर दे रहे हैं। चलिए, एक्सपोजर भी बड़ी अच्छी बात है, स्क्वाड में हिस्सा, ये भी इज्जत अफजाई है। अच्छा, जाहिर है हमने देखा है बड़े बड़े प्लेयर T20 वर्ल्ड कप में बाहर बैठ के मैच देखते रहे, तो जाहिर है अभी यंगस्टर हैं, बहुत कुछ एंटर हो रहे हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बिल्कुल। ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर, नेट्स करेंगे, टीम्स के साथ एक्सपोजर होगा, दुनिया देखेंगे, काफ़ी बेहतरी आएगी। बिल्कुल, और फिर चांस भी मिलेगा। और भी टीमें आ रही हैं, काफ़ी टूर्स हैं पाकिस्तान के, इनके वनडे और टेस्ट के आ रहे हैं जी। टीमें आएंगी, यहाँ भी पाकिस्तान भी टूर करेगा। लेकिन ये कि मुझे ये समझ नहीं आ रही, इन्होंने सारे लड़के मोस्टली बीच में नए डाल दिए। अगर नए ही डालने हैं तो इनको चांस देते हैं, थोड़ा 2-2 करके। ये दोनों यासिर स्क्वायर का बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जब आपके बैकलॉग में बंदे परफॉर्मर्स भी पड़े हुए हैं, तो एक फर्स्ट ईयर के बंदे पड़े हुए हैं, उनकी क्रिकेट भी पड़ी हुई है, वो सेम एज ग्रुप के भी हैं और कंसिस्टेंटली इनसे पहले परफॉर्म करते भी चले आ रहे हैं, प्रूव किया। तो हाउ कुड यू इग्नोर देम एंड मूव ऑन टू द यंगस्टर्स? नो डिसरिस्पेक्ट टू द यंगस्टर्स, दे आर डिजर्विंग, लेकिन हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम की बात ये कि अगर आप इसको लेके आ रहे हो अंडर 19 के परफॉर्मेंस में, तो आप अली रजा को भी लेके आओ, उसको भी लेके आए। क्राइटेरिया सेम होना चाहिए। यही चीज़ तो मैं आपको देखो पहले दिन से यही कह रहा हूँ कि क्राइटेरिया कोई नहीं है कि आप देखें ये लड़के चलो इन्होंने परफॉर्म। फिर क्या है अगर क्राइटेरिया नहीं है तो ये लाइकिंग डिसलाइकिंग है ना। यस, यही तो मैं कह रहा हूँ कि लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होनी चाहिए। जिन लड़कों की परफॉर्मेंसेस हैं जो कंसिस्टेंटली पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन के अंदर ये एस्पेक्ट जो है ये हाईलाइट हो रहा है। नाज़रीन, ये आज से नहीं हो रहा, इस पैनल से ऑन कैमरा ऑफ कैमरा हम बात करते रहते हैं, और एक ही चीज़ जो बार बार हाईलाइट होती है वो फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म। ये चीज़ें हमारी क्रिकेट के अंदर बड़ी इनग्रेव्ड हैं, और मेरिट जो है इससे आपका जो है उसके ऊपर शैडो कास्ट हो जाता है। तो हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस फोरम के तवसत से यही मशवरा देना चाहेंगे कि मेरिट को अपहोल्ड करें। जाहिर है बड़े एबल हाथों में है इस टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमान, तो जहां और अच्छे काम हो रहे हैं वहाँ इस एस्पेक्ट को भी अपने जहन में रखें। देखिए, जैसे जूनियर्स का इन्होंने अली रज़ा का बात कर रहे हैं, अली रज़ा बहुत अच्छा बॉलर है जी। और वर्ल्ड कप में देखिए आप, जो वर्ल्ड कप इसमें मैं थोड़ा सा ना, मैं जिस तरह ये अभी बहुत अनड्यू क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, जिस तरह शामिल की बात करें तो मेरे ख्याल से जो कुछ लोग होते हैं ना वो क्रिकेट को उस तरह समझते नहीं है। ऐसा है। अब जो शामिल की वनडे की परफॉर्मेंस है उसका स्ट्राइक रेट 100 है बिल्कुल, और शाहजेब का स्ट्राइक रेट 74 है। बिल्कुल ठीक है, तो ये एक डिफरेंस आ जाता है स्ट्राइक रेट का भी। ठीक है, वो 500 रन उसके भी हैं, इसके भी हैं, लेकिन जिसके लिए आप नथिंग अगेंस्ट एनीवन, क्योंकि शाहजेब भी हमारा बच्चा है। जो हर चीज़ एनालाइज करती है, बहुत अच्छी बात। जो आपने ड्रॉप किया उसके लिए उसका भी तो स्ट्राइक रेट 100 है और 41 की एवरेज है, वो तो देखें इंटरनेशनल में। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये चीज़, हाँ, यासिर भी देखिए, ये भी तो स्टैट्स है ना, ये भी तो फैक्ट्स हैं। नहीं, वो तो देखें उसकी तो सिलेक्शन, डेफिनेटली सिलेक्शन, वो तो एक सरप्राइजिंग चीज़ है ना, जिस तरह साइम को ड्रॉप करना सरप्राइज है ना। क्या सरप्राइजिंग है? सरप्राइजिंग नहीं है। तो फिर हम इस पे बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम बात तो करेंगे ना, टीम में सेलेक्ट हुआ है, हम तो बात करेंगे। अगर हमने देखें, आपने कुछ साइम अयूब, आपने कुछ रियलिटीज को डिफाइन पहले करना होता है ना। गुजारिश अगर सुन लें प्लीज, सॉरी, माजरत के साथ, हमने ये इस्टेब्लिश किया अपनी डिस्कशन के अंदर कि देयर इज़ कैंपेन गोइंग ऑन, जिसमें भट्टी साहब ने आपने पैनल पूरे ने इशारा किया कि क्राइटेरिया सेम नहीं है। तो क्राइटेरिया सेम ना होने के पीछे आपका पुश एंड पुल कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म का है। तो जब वो है तो जाहिर है फिर आप उसको एक्सेप्ट भी करेंगे ना। तो अपना आपने जो भी डिस्कशन बेस करनी, तो उसकी बात अभी तो साइम की बात करें ना जी, कि साइम को तो साइम इज द ऑटोमेटिक सिलेक्शन इन वनडे, लेकिन वो तो सरप्राइज हुआ है ना जब टीम में नहीं है वो, तो इट मींस कि ही इज बीन पनिश्ड जी फॉर हिज T20 वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस। नहीं, इधर मेरा आपसे एक और सवाल है कि नॉट ओनली हिम, पनिशमेंट तो ऑलरेडी मिल गई है। बाबर को भी उन्होंने रेस्ट कराया ना, बाबर का भी तो 100 था, डबल पनिशमेंट होगी। मेरा आपसे ये सवाल है कि साइम के पीछे जो इमीडिएट आपकी नेचुरल चॉइस है वो कौन है? देखिए, हर प्लेयर के पीछे एक प्लेयर होता है ना, वो यही है, वो शामिल क्वेश्चन यहाँ पे यही बनेगा ना कि परफॉर्म किया है डोमेस्टिक में, किया परफॉर्म, फिर उसके अगर साइम नहीं है तो साइम का जो मुतबादिल है यही है।
अगर आप देखें बिल्कुल आपने लेफ्टी को लेफ्टी से रिप्लेस को करा। लेफ्टी के साथ रिप्लेस करना शाहजेब अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसका भी स्ट्राइक रेट में कम है वनडे के हिसाब से। एक अली जरियाब भी तो है, एक सेकंड, अली जरियाब वो बड़े रन्स करता है लेकिन उसका कहीं नाम नहीं है। लेकिन उसने 4 डे में रन्स किए ना, 4 डे में किए। अब फॉरवर्ड अली जरियाब को मैं देखे इज आल्सो लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हो रही है 3 वनडे और उसकी वनडे की वो परफॉर्मेंस नहीं है। अब यहाँ पे इन दोनों की, शाहजेब की भी और शाहजेब की मुझे नहीं पता ट्रॉफी की क्या है, लेकिन शामिल की पिछले साल ट्रॉफी में भी ठीक ठाक रन थे, बिल्कुल 800 के करीब, इस साल भी 800 हैं। बिल्कुल ठीक। इसके टोटल 2000 रन परफॉर्मेंस हो गई ना, तो यार इसने फिर नहीं तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हो consistent performance है। मैं कह रहा हूँ कि वो उसने और अगर नेचुरल सिलेक्शन भी फिर एक के पीछे दूसरे की 800 रन्स किए जी। हैं उस रीजन की तरफ से, उसने 4 सेंचुरी की है, ठीक है, 150 भी किए, ट्रॉफी में 70 भी किए, हाँ उसने रन्स शाहजेब किए। इक्वली प्रॉमिसिंग इवन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको शाहीन में भी कंसीडर नहीं किया। ये क्या बात हुई? नो दिस इज अभी पीएसएल में है, पीएसएल में है, कौन सी टीम में? पीएसएल में देखें जो देखिए शाहीन की क्रिकेट लंबी क्रिकेट है ना थोड़ी। पीएसएल एक अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आपकी टीम में आना, शाहीन में खेलना, पाकिस्तान के लिए खेलना एक डिफरेंस है। वो देखें, वो तो फ्रेंचाइज की क्रिकेट है ना, जो पीसीबी की है पाकिस्तान की क्रिकेट है, आपको वो देखें ना। अंडर 19 में इंडिया के अगेंस्ट उसने अकेले मैच जीता था। हाँ 180 170 किया। बहुत बड़ा स्कोर किया। और देखिए पीएसएल से कौन से प्लेयर आ सकते हैं? अब पीएसएल से वो प्लेयर आ सकते हैं टीम में जो इम्पैक्ट शो करेंगे, जिस तरह हमने पास में देखा आजम खान था, बिल्कुल ठीक है, आजम खान ने वो इम्पैक्टफुल था, विकेट कीपर, वो अपनी फिटनेस की वजह से उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन स्टिल वो टैलेंट अच्छा है उनका, टैलेंट अच्छा है, कैरेबियन लीग इधर उधर खेलते हैं, ठीक है, चलो उसका वो हो गया। दूसरा एक आया था अब्दुल समद जी। अब्दुल समद भी पीएसएल की परफॉर्मेंस से आई गेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या T20 में उसने कुछ किया था। ये ओपनर है, नहीं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, छोटे एक है नियाजी, इरफान नियाजी, इरफानुल्लाह वो नियाजी, किधर गया है? ही इज़ अ वेरी गुड फील्डर, इज़ अ वेरी ऑलराउंडर, वेरी गुड ऑलराउंडर। लेकिन वो जो है वो उसको खिलाया पाकिस्तान ने, 3-4 सीरीज़ें लगातार खेला है वो। लेकिन मेरे ख्याल में उसके वनडे में जगह बनती है, वो फील्डर भी अच्छा है, वो आखिर में आपको मतलब 6-7 पे अच्छी बैटिंग भी करके देता है। ये अगर आप देखें यहाँ पे तो हुसैन तलत को लिया है ऑलराउंडर, ऑलराउंडर आपके पास फ़हीम अशरफ है, आप इरफान नियाजी को डाल ले इसकी जगह। ये कि टीम को बनाना है। फ़हीम अशरफ है, हाँ फ़हीम अशरफ है। ये बात कर रहा हूँ कि ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ तो एक हाथ 2 पॉइंट दिलवाई देता है ना आपको कहीं ना कहीं, जाहिर सी बात। उसका तो बनता है कि वो टूर। अच्छा, इसमें से टीम बनाए अगर जो आप, हिम्मत अच्छा मजे की दिखाएगा। हारिस रऊफ की कमबैक हुआ इसमें। हाँ ये मुझे समझ नहीं आई। नहीं हारिस रऊफ की अच्छी है form। अच्छा। हाँ हारिस रऊफ इज गुड, लेकिन कहाँ पे? बिग बैश में, बिग बैश से बिग बैश में यहाँ top बताएं किया ना, तो इधर- उसमें T20 में होना चाहिए था ना, हाँ T20 में, वनडे में क्या? T20 में होना चाहिए था। असल में हमारे जो लगता है मुझे ये कि जो सिलेक्टर्स हैं वो अच्छा एक क्वेश्चन मेरा है। डिफरेंशिएट नहीं कर पाते T20 नहीं और वनडे करना को। चाहिए, ये वाइट बॉल को ना डिस्कशन कंसीडर इसीलिए करते हैं। है। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, इट्स फॉर द पैनल, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। कैन ही विल ही बी एबल टू बोल 10 ओवर्स? जो कोटा है उनका 10 ओवर करेंगे वो इस पूरी सीरीज में, हर मैच में 10 ओवर कर लेंगे? हारिस हाँ वो कर लेगा। पक्की बात? आई नो ही इज वो ट्रेनिंग, कर लेंगे? हाँ इज ट्रेनिंग, वो तगड़ा लड़का है, अभी ट्रेनिंग कर नहीं रहा नहीं, है मैं वो। तगड़े होने पे नहीं, देखें आपको 10 ओवर में कंसिस्टेंट भी रहना, सिर्फ बॉलिंग नहीं करनी। आपने आखिरी 5 ओवरों में ये नहीं करना कि कोई बॉल किधर जा रहा है, नहीं किधर जा हारिस रहा ने अभी है। पूरा सीजन खेला है। उसने सीजन भी दूसरा ही है कि वो जो पूरा season खेल पहले रहा जो है वो। सीरीज खेला When he performs तो बड़ी अच्छी परफॉर्म, when he doesn't perform तो ऐसे लगता है बॉलिंग पता नहीं भूल हाँ, वो- पिछले जो वनडे सीरीज खेला ना, किसके अगेंस्ट खेला हो तो मुझे याद नहीं आ, लेकिन उसमें उसने रन्स तो दिए थे लेकिन आउट किए थे। यहीं से यासिर शाह गुफ्तगू का सिलसिला आपसे ही शुरू करूंगा। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। नाजरीन बात कर रहे थे हारिस रऊफ की सिलेक्शन की और उनकी बॉलिंग की, और इस टूर के अंदर क्या एक्सपेक्टेशन है पैनल की हारिस रऊफ के साथ? बड़ा तजर्बा भी रखते हैं, बड़े एक्साइटिंग क्रिकेटर हैं और काफ़ी उम्मीदें होती हैं जब वो टीम के अंदर होते हैं, लेकिन जब परफॉर्म करते हैं तो बेहतरीन परफॉर्म करते हैं और जब परफॉर्म नहीं करते तो बहुत ही ज़्यादा ऑफ कलर नज़र आते हैं और समझ नहीं आती, डिफरेंस बहुत बड़ा है। हारिस रऊफ परफॉर्मिंग एंड हारिस रऊफ नॉट परफॉर्मिंग में बहुत बड़ा गैप है। ये क्यों है?
यासिर शाह से इसके बारे में बात करते हैं। यासिर शाह ये कि मैं पहले भी बात करता, जिस तरह बिग बैश खेला उसने टॉप किया वहाँ पे, उसको T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए पीछे। हाँ, लेकिन अभी अगर आप देखें तो पिछली सीरीज़ वनडे में उसने रन्स तो दिए थे लेकिन उसने आउट किए थे जी, तो इसी वजह से मेरे ख्याल में उसको टीम में शामिल किया और अच्छा है वो टीम के अच्छे सब तेज़ भी करता स्पिरिटेड तो है। हाँ, एफर्ट ज़्यादा करता है जी, तो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगा। चले लेट्स होप सो। देखें अभी इसने जो अभी जब हम बैठे हुए थे तो बात कर रहे थे यासर ना अमीर कि इसने इसको बाहर क्यों हुआ है, बाहर इसीलिए हुआ कि इसकी जो एशिया कप थी उसमें परफॉर्मेंस अच्छी थी, उसमें इसको लग गई थी तो, लेकिन उसके बाद ठीक है मैचों में लग जाती हैं प्लेयर्स को, छक्के किसको नहीं लगते, हर एक को लग जाते हैं, ईशा को भी लगे हैं, वर्ल्ड कप हम हार के थी, लेकिन यह क्या इसने अच्छा कमबैक किया और एनर्जेटिक है और बॉल करना जानता है, डेप्थ बॉल ओवर्स बहुत अच्छे करते हैं। नहीं, जब अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं फिर तो खेले नहीं जाते, फिर तो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन जब मार पड़ने लगती है तो फिर लूज वो तो बड़े बड़े बॉलर छोड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, जब पड़ती है तो फिर वो लाइन भूल जाते हैं ना, तो यही चीज़ कंट्रोल करनी है। बात कर दी भट्टी साहब आपने, देखिए यही तो मार बस ना पड़े इनको तो फिर ठीक है। तो आजकल की न्यू क्रिकेट ये है कि जब मार पड़े तो फिर खाते चले जाएं, फिर रुके मत, ना बैट्समैन रुकेगा और ना आपने कोई उसके बारे में सोचना है कि मार ना पड़े। हारिस रऊफ का जो हुआ है ना, जो एक बैड सीन हुआ वो ये कि लास्ट एशिया कप में भी वो मेरे ख्याल से आखिरी ओवर में उसने दे दिए थे मैच और मैच विनिंग परफॉर्मेंस की थी फॉर द अदर टीम। दूसरा तीसरा टूर्नामेंट है जिसमें वो आखिरी ओवर में मैच विनिंग परफॉर्मेंस देते हैं फॉर द अदर टीम हो जाती है तो वो इस दफ़ा उन्होंने मेरे ख्याल से डिसाइड किया कि इसको नहीं ले जाते हम आईसीसी, जब रेस्ट करेगा तो ये ठीक हो जाएगा तो वही मेरे ख्याल से सीन हुआ इसके साथ। या सभी मोहम्मद वसीम का देख लो, उसका कमबैक हुआ। मोहम्मद वसीम कंसिस्टेंट बॉलिंग और उसकी मैंने अभी रिसेंटली मैं उसके डोमेस्टिक परफॉर्मेंस नहीं देखे कि उसकी फॉर्म कैसे जा, लेकिन अनफिट हो गया था, उसके बाद अभी इस साल मेरे ख्याल में ये डोमेस्टिक खेला है। फील्डर भी अच्छे हैं और बॉलर भी बहुत अच्छे हैं, मोहम्मद वसीम की बड़ी जगह से बॉल करते हैं। अच्छा, लास्ट बिफोर वर्ल्ड कप ही वाज वेरी हॉट कैंडिडेट फॉर द टीम, लेकिन वर्ल्ड कप की टीम में आते आते रह गया था वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट। लेकिन गुड इंक्लूजन, ये ठीक है, इनकी सिलेक्शन सही है। आगे मूव ऑन करें। अगला मोहम्मद रिजवान भी हैं टीम के अंदर, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान का कमबैक हुआ है और राइटली सो, क्योंकि काफ़ी परफॉर्मेंसेज हैं इनकी। रिजवान तो पिछले सीरीज में भी था, रिजवान तो वनडे में तो था, टेस्ट में भी था मेरे ख्याल जी। माज सदाकत आए हैं नए जी, ये बड़े प्रॉमिसिंग है और आपने काफ़ी जिक्र भी किया इनका, प्रॉमिसिंग क्रिकेटर हैं, वेरी टैलेंटेड, अ गुड फील्डर, बॉलिंग करते हैं साथ यासर है, लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, तो ये एक अच्छा हमें फ्यूचर के लिए अच्छा नए बॉल के साथ भी करते हैं और लेफ्टी बैट्समैन, लेफ्टी, तो वो जो एक जगह है ना खब्बे की, बिल्कुल सॉलिड बैट्समैन है, सॉलिड बैट्समैन। नवाज की जगह इसको सिलेक्ट किया है एज ए ऑलराउंडर। हां, नवाज की जगह इज अ रिप्लेसमेंट फॉर, जैसे ये खेलता है ईशान किशन खेलता है ना जी, सॉलिड ये इस तरह की खेलता है, बिल्कुल ठीक, शॉट नहीं रोकता अपने, बड़ी एग्रेसिव, बेस्ट ऑफ लक इफ इज दैट गुड, तो माशाल्लाह क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है। हुसैन तलत भी आए हैं वापस टीम में, हुसैन तलत भी सीजन क्रिकेटर हैं, वनडे की टीम के साथ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी तक उन्होंने इस तरह अपना फुल पोटेंशियल शो नहीं कर सके, लेकिन कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना चाहिए। जब बांग्लादेश में विद द बॉल इनका क्या, ये नहीं ये बैट्समैन है, बैटिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है, लेकिन बॉलिंग भी कर रहे हैं, मीडियम पेस भी कर रहे हैं, बैटिंग ऑलराउंडर है, मेनली बैटिंग ऑलराउंडर है। और लेकिन जाहिर है बॉलिंग इनके चांस तो बनेगा, जाहिर है टीम के अंदर, और जाहिर है 3-4 जी है, बिल्कुल है, मुझे तेज बॉलर आप देखें ना कौन भी। मुझे एक चीज़ पे, ये फैसल अकरम कौन सा वाला है, ये बैट्समैन है या वो जो चाइनामैन है यार, बैट्समैन कौन सा है, एक और भी है बैट्समैन भी है, नहीं फैसल अकरम कोई बैट्समैन, चाइनामैन है ये, अच्छा फैसल अकरम है, हाँ ये बच्ची अच्छा बॉलर है, ये अच्छा बॉलर है, इसकी वेरिएशन अच्छी है, ये ब्रेक इसका अच्छा है और अच्छा फैसल है। और फिर फ़हीम अशरफ हैं, द ऑल रिलायबल फ़हीम अशरफ, रिलायबल विद द बॉल, रिलायबल विद द बैट, तो मैच विनर है, ये बड़े क्लच प्लेयर हैं, बिल्कुल है, और बड़े क्लच मोमेंट्स पे परफॉर्मेंसेस देते हैं, इनकी ये खासियत है। मुझे जो सवाल है ना अब्दुल समद पे, कि ये अब्दुल समद आया टीम में, अबरार अहमद ठीक आए हैं, अब्दुल समद जी, अब्दुल समद, हाँ, और ये मिडिल ऑर्डर बैटर हैं। इसके वनडे में मेरे ख्याल में इतनी परफॉर्मेंस तो नहीं है कुछ, या सर ये मिडिल ऑर्डर बैटिंग, ये मिडिल ऑर्डर है, ये बेसिकली पावर हिटर है, पावर हिटर है, मिडिल ऑर्डर, पावर हिटर तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगर पावर हिटर हैं और मिडिल ऑर्डर, तो
हाँ, मिडिल नहीं, ऑर्डर में तो आपको पता है हमें पाकिस्तान चाहिए। के एक हमेशा गुंजाइश रहती है। हमारे पास वो होते थे ना इफ्तिखार, बड़े अरसा खेले। जी जी वाह। क्यों हंस क्यों मतलब जब कनेक्ट हाँ, करते थे तो चाचा की बात कर रहे हैं। चाचा की बात करें ना। चाचू जो है ना वो नहीं, उसने वो अच्छी बैटिंग की है यार। बस चाचू ही कह दिया आप। कुछ एक आध वो खुश एक होते आध- हैं, चाचा क्या वो खुश खैर होते वो अच्छा उसके बेटे ने उसको सच- चाचा बोल दिया। थोड़ा सा मतलब हाँ नहीं सीरियस Serious? कहता है मुझे, उसके बेटे ने बोल दिया वो उसने कहता है कि मैं एक दिन मेरे बेटे मुझे कहता है चाचा। लेकिन बड़ा यार अच्छा क्रिकेटर है। हाँ। लेकिन उस तरह वो खेल नहीं सका। परफॉर्म उस तरह नहीं कर सका, वैसे वेरी गुड ऑलराउंडर, वेरी गुड ऑलराउंडर, वेरी गुड। बॉलिंग के साथ भी अच्छा अभी केरल चैंपियन हुए, उसका कैप्टन था वो, जी और इसकी वजह से ही मोस्टली मैचेस जीते हैं। हाँ नहीं फायर पावर बड़ा अच्छा उनका, और बॉलिंग बाकी बॉलिंग भी ठीक कर लेते हैं। तो लेकिन अब्दुल उनको बहुत बड़ी लंबी सजा दे दी है वैसे वर्ल्ड कप, अमेरिका वाले वर्ल्ड कप के बाद। लंबी से पिछले वर्ल्ड कप के बाद पूरी उसके पे सजा चल रही है, तो मेरे ख्याल से उसको टोटली डिस्कार्ड कर दिया। अच्छा, अगर इसकी वो आप एज का भी इशू मेरे ख्याल में है, क्योंकि आपने जिस नाम से उनको बुलाया उसके बाद नहीं, पीछे वो प्यार से चाचा कहते हैं। अच्छा प्यार से कहते हैं अभी छोटे। हाँ जी, नहीं वो प्यार आपके साथ खेली क्रिकेट उन्होंने? जी, तो इसीलिए चाचा कहते कितने अरसा खेली है क्रिकेट उन्होंने? हैं। मेरे साथ भी खेले, आया मेरे तो बाद साथ में ये खेला, मेरे- मैं स्विगेस में भी इनसे खेला। साथ- इनके साथ, मेरे साथ नहीं और- खेला। नहीं वो हाँ। बल्कि मेरे साथ तो नहीं खेला, मेरे बाद ही आया वो, यासिर के साथ खेला। ठीक है, टेस्ट डेब्यू तो मेरे फिर साथ ही इतनी होते उम्र हैं तो नहीं हुई उनकी, आपने ऐसे ही बदनाम किया हुआ उनको। प्यार से हमने कहते क्या हैं। बदनाम किया यार? तो आप चाचा उसके कह रहे हैं अपने इस तरह बच्चे ने तो कह ना दिया कीजिए। था, हम क्या आपने उसको वैसे आपने क्या है चाचा? पहले आपने कहा है। निकनेम चाचा, Nickname रखा हुआ हाँ, तो इसलिए बेटे ने भी बोल दिया उसको चाचा। हाँ नहीं चले, प्यार से तो चलता ही है पाकिस्तान में, जहाँ प्यार होता है वहाँ कुछ ना कुछ प्यार के नाम भी होते हैं। राज भाई, जरा टीम तो पहले मैच की बना लें, इनमें से तो मुझे नजर ही नहीं आ टीम रही बनाते कि- हैं, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है इस टीम के। जी जी बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी टीम। मैं बताता हूँ जी आपको पहले मैच की। बताएं जी टीम पहले। बताएं जरा। साहिबजादा फरहान हाँ जी। जी शामिल। हुसैन। ये पहले मैच में ही आपने खिला दी इनको। जी तो सर और अभी लेके आप क्यों अभी गए? जो नंबर आएगा ना, मैं उस पर जरा ज्यादा गौर करना चाहता हूँ। आपका ओपनर नहीं है ना कोई और? है ना नहीं, ओपनर तो आ गए ना, अब आगे नंबर 3 कौन है? नंबर 3 आएगा जी माज सदाकत। तो कप्तान सुलेमान किधर गया? सुलेमान तो कप्तान नहीं है भाई। नहीं नहीं, मतलब वो चौथे पे तो रिजवान छेड़ने के लिए कप्तान कह रहे तो हैं, रिजवान भी है। वो नंबर सुने 4। सुने आगे सुने। चौथे पे रिजवान है, अच्छा, चौथे पे 5वें पे आगा है, अच्छा, ठीक। आ गया। 6वें पे जी हुसैन तलत को खिलाएंगे। ठीक हो गया। और 7वें पे बॉलिंग ऑलराउंडर एक इन्होंने पहले खिलाना है। 11 अगर आप इनमें से निकाल लें फिर बैटिंग ऑर्डर बना लें, टीम 11 की निकाल लें पहले। मैंने जो तो निकाली टीम ही बना, टीम ही निकाल टीम लो। निकाल अभी- रहे हाँ, बैटिंग ऑर्डर से जा रहे हैं ना आप, नहीं तो नहीं, चलो वही एक ही टीम बात ही है। है। 11 तक 11 जा। अभी कितने हो गए अभी 6 6 हुए। जी? मेरे ख्याल से फिर शाहीन शाह फहीम- अफरीदी को पहले डाल लें क्योंकि कप्तान बाहर ना रह जाए फिर। नहीं अभी रुक जाए ना। क्योंकि बांग्लादेश में मैचेस हो रहे हैं, बॉल स्पिन होगा, तो जो दूसरा ऑलराउंडर है वो साद मसूद, उसको डालेंगे। चाइना मैन को डाल दें। नहीं चाइना मैन को नहीं चाइना डालेंगे। मैन नहीं, ठीक। वो 7 पे आएगा। फिर उसके बाद आप नहीं आपने अबरार को नहीं डाला, हाँ डाल रहे हैं, डालें। 2 लेग स्पिनर डाल रहे हैं आप टीम में। हाँ अभी कितने हो गए? 7 हो गए। 2 लेग स्पिनर हो गए अगर हाँ 2 होंगे ना, क्यों? सही है, 2 लेग स्पिनर क्या वो जरूरत है? टर्निंग ट्रैक्स होंगे। टर्निंग ट्रैक्स है ना ज़्यादा बांग्लादेश टर्निंग के। ठीक। बल्कि तीसरा ये भी करेगा माज। तो आपके फिर उसके बाद वसीम जूनियर या फिर फ़हीम अशरफ, इन दोनों में से एक होगा। वसीम जूनियर या फ़हीम अशरफ, तो हारिस रऊफ बाहर बैठेगा। नहीं क्यों? नहीं, वो शाहीन शाह अभी अफरीदी। अभी 8 हुए हैं। अभी 8वां चल रहा है सर। फिर शाहीन शाह अफरीदी 9वां है, 10वां जो है आपका हारिस रऊफ है, और 11वां जो है इब्रार है। 10वां कौन बताया आपने? हारिस रऊफ। ठीक है, और 11वां जो है वो इब्रार है। नहीं अबरार से पहले किसको डाला आपने? देखिए मैं फिर बता देता हूँ आप, हमने टीम में साहबजादा फरहान, जी, फरहान शामिल हुसैन। शामिल, जी फिर आ गया आपका माज सदाकत। जी सुलेमान अली आगा, रिजवान, और तलत हुसैन, 6 नहीं, हुसैन हुसैन तलत, साद मसूद। 7 उसका अबू याद आ गया। हाँ अच्छा, साद मसूद, वसीम जूनियर, वसीम जूनियर या फ़हीम अशरफ, इन दोनों में से। फ़हीम को खिला दो, चलो फ़हीम को। उसको चांस नहीं मिला उधर। अच्छा, आगे आ गया आपका शाहीन अफरीदी, शाह, फिर आरस रऊफ, फिर इब्रार। बिल्कुल यही टीम। ठीक है क्या जी। रहा है, यही सही है। अच्छा, यासिर शाह आपने कोई और टीम बनाई?
नहीं सेम टीम है। सेम टीम है, इसमें मैंने मेरा भी ये यही है कि लिखी हुई थी। फ़हीम अशरफ को डाला हुआ है और उसको नहीं डाला हुआ। उसको क्या नाम है उसका स्पिनर, शाद मसूद को नहीं डाला। शाद फ़हीम अशरफ मसूद को है डाला। नंबर 7 फ़हीम अशरफ तो है ना फ़हीम अशरफ ही है। बाकी सेम ही है, शाहीन है। लेकिन एक जो है अब्दुल समद, इसको अभी तो नहीं, लेकिन हुसैन तलत ने अगर कुछ नहीं किया तो फिर इसको दूसरे इसको वनडे मिडिल ऑर्डर में फिर हाँ इसको, क्योंकि ये फिनिशर भी है। पहले सीनियर को चांस मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। सीनियर प्लेयर जो है उनको पहले चांस मिले, वो कुछ करते हैं, वो खेलते रहें, जूनियर उनको फॉलो करें, जैसे ही वो परफॉर्म नहीं करते तो फिर जूनियर आ जाए। ये तरीका होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन होता क्या नहीं। ऐसा होगा? अब ऐसा ही शाहीन की होगा। कप्तानी भी पता वाह। चल जाएगी, शाहीन की कप्तानी देखने का पता वक्त चल आ गया। कि ये क्या करता है। बिल्कुल, क्योंकि कप्तानी तो चले जैसे भी इसने करेंगे, लाहौर बॉलिंग कलर कैसी की की करेंगे। वहाँ पे एक बात बताऊँ आपको, एट टाइम शायद आपको पूरे 50 ओवर खेलना ही मुश्किल हो जाए, इतनी ब्रेक विकेट्स तो होंगी। फैसल अकरम हमारे को लिए डाला तो वो आपने। थोड़ी ब्रेक भी ज़्यादा हो जाएगी ना, फैसल क्योंकि अकरम को इतनी नहीं break डाला। wickets- नहीं, फैसल अकरम खेलेगा। फैसल अकरम फिर साद मसूद की जगह खेलेगा। हाँ, साद मसूद को मैंने उन्हीं खिलाया ना। वो आया, मसूद फैसल कौन अकरम था? आया। वो लेग स्पिनर है, Leg ऑलराउंडर मैं है। यही आपको जब कह रहा था तो आप मुझे बार बार 5-5 दफा कह रहे थे कि 2 लेग स्पिनर खिलाऊंगा, 2 खिलाऊंगा। इब्रार और वो वो भी खेलेगा वो ना। चाइना है ना। इब्रार और वो फैसल मैं यही कह अकरम रहा था कि खेलेगा। वो फर्क हो जाता है हाँ। चाइना के साथ में सही वो है, गया, फैसल मां अकरम आई सदाकत डोंट खेलेगा। माइंड अगर वो खेले, वो मां क्योंकि वो सदाकत भी अच्छा होगा, उसके साथ वो भी सलमान अली आगा भी बॉलिंग कर सकते हैं ना। बिल्कुल। हाँ, तो 3-4 ओवर वो भी निकाल सकते हैं मेरे है। ख्याल लेकिन में। इधर फैसल अकरम ही देखिए, खेलेगा। इधर ये 30 ओवर तो पूरे होने चाहिए। शाहीन, शाहीन हारिस और इब्रार, ये 30 ओवर हो गए हमारे। जी। ठीक है, फिर 20 ओवर जो है ना, वो उसमें 20 ओवर में हमारे पास माज सदाकत 1, हुसैन अशरफ। तलत 2, फ़हीम अशरफ 3 और ये चौथा सलमान अली आगा का एक यार, और साद मसूद मैंने डाला है। हुसैन तलत भी बॉलिंग करते हैं ना। हाँ, वो करता है 2-3 ना। ओवर वो भी निकाले कर सकता है। तो फैसल अकरम को फिर डालने की बेसिक जरूरत ऑन द नहीं है। सिचुएशन आपके पास ऑप्शंस हैं। और लेकिन मैं इसके थोड़ा सा अपोजिट चलता हूँ, इसलिए कि मैं कहता हूँ कि आपके जो 5 बैट्समैन हैं वो रखें और जो परफेक्ट बॉलर हैं वो रखो, एक विकेट जी। कीपर। अपनी अपनी जॉब जो डन करें। बिल्कुल, ये जो आधा तीतर आधा बटेर वाला काम नहीं होना चाहिए। नहीं 2 ऑलराउंडर तो टीम में होने चाहिए। 2 होने चाहिए ना, तो आप 2-2 ओवर उनसे 4-4 ओवर तो नहीं करवाएंगे, कम से कम 5-5 ओवर तो करवाएं। देखिए, इसमें 2 ही ऑलराउंडर है, एक फ़हीम अशरफ है मां सदाकत है। और माज सदाकत है, 2 ऑलराउंडर हैं और आप, या भी फिर आप माज सदाकत को नहीं, वो हुसैन फ़हीम अशरफ भी टॉप है। ऑर्डर पे खिला रहे हैं, फ़हीम नंबर अशरफ 3। तो हुसैन दलत भी है और वो हुसैन सलमान तलत अली भी आगा भी है। सलमान अली आगा भी। लेकिन देखें, एक लेकिन होता ये है उस तरह प्रॉपर all-rounder ऑलराउंडर, नहीं है, ये उस तरह batsman ये तो एक ऐड करते हैं वैल्यू। अगर इनको तो आपने एज ए बैट्समैन, हुसैन तलत को मैं कभी उसको ऑलराउंडर नहीं मानता। बिल्कुल आप वो आपका बैट्समैन के तौर पे बैट्समैन है, अगर वो बैटिंग में रन नहीं करता, मुझे इसके 5 आउट नहीं चाहिए। ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर। 5 आउट ले खैर। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं, वो मैच जीत जाएंगे, फायदा कोई नहीं। फायदा नहीं है उसका। वो फिर रन नहीं करेगा, वो साइम वाला काम होगा। इन्होंने कोई बात की, आप कहते हैं वो मैच जीत जाएंगे, फायदा नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये देखें, ये आपने ना सिलेक्शन प्रूव दैट्स करें, प्रीटी मच। जो हमने ये ये प्लेयर्स बहुत select आपने किए। अच्छी बात की है कि वाकई जो लोग जिनको चांस मिला है वो अपनी सिलेक्शन को प्रूव करें, और फिर सारी जो बातें हैं इट विल टर्न इनटू नॉइज, और आपकी जो जगह है वो टीम के अंदर सीमेंट होगी, और पाकिस्तान जीतेगा तो सब आपकी तरफ, क्योंकि जो बांग्लादेश विक्ट्री है उसको ओन करने के लिए सब भागते चले आते हैं। टूर अच्छा होगा, क्योंकि वो भी भूखे बैठे हुए हैं, उनको भी वर्ल्ड कप से वो इंतजार कर रहे हैं, इंतजार वो करें, इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो आए। वो टाइगर्स की तरह उनको खेलेंगे। पाकिस्तान ही मिला है ना बदला लेने के लिए, इंडिया को आना चाहिए था। ये फ्रेंडली सीरीज होगी इस हाँ, ये दफा। friendly। इस दफा मेरी जरा अब तो माहौल भाई अच्छा भाई है। बन गए हम इनसे। इस दफा माहौल अच्छा है। इस दफा तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के, पहले होता था बांग्लादेश आए, इस दफा सारे खुश हैं कि बांग्लादेश आए। इस साल शायद ट्राई नेशन स्टार्ट आपका अच्छा हो जाएगा ना आफ्टर द वर्ल्ड कप। हमें भी एक शौक मिला है, दोनों टीमें अच्छा खेलें और अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। डेफिनेटली हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जीते, लेकिन बांग्लादेश भी अच्छा खेले, तो कंपटीशन अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, मैंने सुना है, लेकिन मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि जो ट्राई नेशन सीरीज़ भी होगी पाकिस्तान में इन फ्यूचर में भी, आप जून जुलाई में हो या उसके बाद हो, डे एंड नाइट्स मैच हो। हाँ जी, क्योंकि सीजन तो हैज किक्ड ऑफ, अब शुरू हो गया, बिल्कुल। तो अब ये चलेगा। तो अब इन पाकिस्तान को चाहिए और कि वर्ल्ड जो कप की क्या तैयारी और क्या वर्ल्ड कप का उसके ऊपर भी ये कुछ- टाइम है, यही 6 टाइम महीने पाकिस्तान रह के गए पास हैं ये पाकिस्तान टाइम है। वर्ल्ड कप के लिए। एग्जैक्टली, अपनी क्योंकि इसके अंदर बड़ी आपकी वाइटल होगी आपका कोई भी दौरे के लिए कोई भी टीम, क्योंकि यू नीड टू बिल्ड अ स्क्वाड जो क्लिक करे, जिसके साथ अब वो टाइम है कि जो आपके प्लेयर्स होंगे यही वर्ल्ड कप तक जाने चाहिए।
अगर आपने डाउन द लाइन 2 महीने बाद 3 बाद फिर मेजर चेंजेस करनी है, आपको फ़ायदा नहीं देगी ये चीज़। तो जिस भी स्क्वाड के साथ जाना है, अब पैराशूटर्स नहीं होने चाहिए, थोड़ी बहुत चेंज ये टाइम है, ये लड़के प्लान बिल्ड करें, टीम बिल्ड करनी चाहिए और पैराशूटर्स नहीं डालने चाहिए। अब इनको समझ आ जानी चाहिए कि हम मुल्क और कौम के लिए खेलने आते हैं, हमें पैसा ऐसी चीज़ का मिलता है, बिल्कुल, और फेयर सिलेक्शन हो और फेयर तरीके से अभी 6 महीने हैं, अपनी तैयारी करें। बिल्कुल ठीक। जिन लड़कों के इन्होंने खिलाना चाहते हैं कि जी इन लड़कों की परफॉर्मेंस है, डोमेस्टिक सीजन में है, इंटरनेशनल में है, जहाँ भी है, इनको हमने ग्रूम करना और इसको वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना। अब ये टाइम है। बिल्कुल ठीक है। और वर्ल्ड कप को फोकस में रख के आप अपनी टीम सेलेक्ट करें, क्योंकि आपकी यही टीम कॉम्बिनेशन बने और वो वर्ल्ड कप तक जाए तो बड़ी जेल्ड इन और बड़ी अच्छी पोटेंशियल वाली टीम बन सकती है। बिल्कुल जी। तो उसके लिए कोच और कैप्टन ऐसे बना दें कि जिन्होंने आगे वो टीम खिलानी है, अभी से कर दें डिसाइड। चलें, आप कैप्टन बन गए, आप इन्हीं कैप्टन को सपोर्ट करें। आप ये कैप्टन अल्लाह करे कि परफॉर्म करें। इनकी जो फिटनेस इश्यूज़ हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क था, हम काफ़ी बात हमने की कि इनकी फिटनेस अच्छी नहीं है, और साथ ही वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, दौरा शुरू हो गया और टीम अनाउंस होगी, कुछ अर्से में शुरू हो जाएगा, तो इनकी फिटनेस जो है वो बड़ा पिवटल वाइटल रोल प्ले करेगी इस दौरे के अंदर, क्योंकि कप्तान भी है। तो ही हैज़ टू प्रूव इट कि इज़ 100% फिट, परफॉर्मिंग फॉर पाकिस्तान एंड डूइंग गुड कैप्टनसी, तभी ये स्क्वाड जो है आगे जाके इसके अंदर सर्टेनिटी आएगी, वरना ये अनसर्टेन ही रहेगा। आई थिंक he'll डू वेल, क्योंकि कप्तानी में उसकी जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करता है हमेशा जी, जो हमने देखा है उसका जो रिकॉर्ड है पास्ट जी। तो लेट्स सी कि वो शायद, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा डोपामिन मिलती है जब कप्तान होते हैं आप, जाहिर है जिम्मेदारी मिलती है, आप लाइमलाइट में होते हैं, आप लीड कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल इसका तो एक अपना बड़ा बहुत इम्पैक्ट है, बहुत इम्पैक्ट है। तो विश हिम ऑल द बेस्ट। ही इज स्टिल गुड बॉलर विद बॉल, और ही कैन बी अ वेरी वेरी लिथल विकेट टेकर। जाहिर है पाकिस्तान के मेन बॉलर हैं बिल्कुल, और बस हम यही दुआ करते हैं कि फिट हो। फिट ना हो तो फिर तो एक मसला होगा, लेकिन अगर फिट हो तो फिर तो बड़ी अच्छी बात होगी। यासिर शाह कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? नहीं ठीक है, ये जो लड़के सेलेक्ट किए हैं भाई यहाँ से देखें कि लेके जाएं इनको साथ। जी, जो परफॉर्म करता है, जो वो कहते हैं कि कौन सा प्लेयर टीम में फिट हो रहा है, तो ये कि वर्ल्ड कप के लिए तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए सीरीज़ों से। बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं ये भी सोच रहा था कि बाबर आजम है, अगर इन्होंने वर्ल्ड कप उसको खिलाना है तभी से उसको फ्री माइंड दें, ऐसा ही है कि तैयारी करो, आपने खेलना है तो वो उसको सीरियस खिलाएं, जिस नंबर पे खिलाना है डेफिनेटली खेले। तो वर्ल्ड कप खेलेगा तो इस टीम में क्यों नहीं है? मेरे ख्याल में खुद रेस्ट मांगे उसने। अच्छा, तो वर्ल्ड कप में रेस्ट ही मिला ना उसको? नहीं, इस सीरीज से खुद रेस्ट लिए। पूरे वर्ल्ड कप में देखे पैसे भी ले, सब कुछ रेस्ट भी मिल पटी गया। साहब ने जो बात कर दी इसका जवाब हमारे पास नहीं है इस पे फिर मेरे ख्याल से अब वो भी मेरे ख्याल में डोमेस्टिक के शुरू के 2-3 मैच भी नहीं खेल रहे, उसके उसने खुद वो किया हुआ ठीक है कि मुझे तो सा रेस्ट चाहिए। थोड़ा सा ही हो ना, कहीं लंबा ना कर दें। देखिए, ये हमारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, एक ही है जो टेक्निकली सही खेल रहा है, जी, तो क्यों ना उसको हम सपोर्ट करें और उसको फ्यूचर का उसको प्लान दे देना कि भाई आपने ये सीरीज खेलनी है। आपने मैं एक सेकंड के लिए घबराया, मैंने कहा फ्यूचर का के बाद कप्तान ना आ जाए। कप्तान नहीं जी, कप्तान देखिए फिर वो बहुत प्रेशर आ जाता है। बटी साहब आप उसमें कह रहे थे T20 में अभी इसकी टेक्निक ख़राब है। नहीं, वो मैंने नहीं कहा, मोहम्मद यूसुफ साहब ने कहा टेक्निकल शॉट नहीं खेल रहे हैं। T20 में टेक्निकल प्रेशर ज़्यादा लेते हैं। उसको खुद तो सा टाइम लेना चाहिए, खुद रेस्ट करके अपनी चीज़ें सेट करके फिर आ जाए, फिर डोमेस्टिक खेले, डोमेस्टिक पे परफॉर्म करे और टीम में उसको खुद तो यही है। उसको खुद देखना चाहिए। मैं यही कह रहा था कि जब सुपर 8 स्टार्ट हो रहा था वर्ल्ड कप का, तो मैं ये कहता हूँ कि 1-2 मैच इनको रेस्ट कराएं, उनको अपनी प्रैक्टिस करने दें, ताकि इसकी जब दोबारा शॉट अच्छे लगने शुरू हो जाए उसको खिलाओ फिर। यार ये बात ना, मैंने बाबर आजम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, ज़ाहिर बात है, लेकिन उसको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। ये जो यासिर ने बात की ना, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। अपने आप को चैलेंज करे, डोमेस्टिक में अपना एक गोल रखे कि यार मैंने इसमें परफॉर्म करके वापस आना है टीम में। लेट्स सी, अगर ये इस गोल को अचीव कर जाता है तो ही विल बी नेक्स्ट, आई मीन काफ़ी अर्सा खेल सकता है और बहुत परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसमें पोटेंशियल है, उसमें फिटनेस है, अभी उसकी क्रिकेट बाकी है। बिल्कुल, तो उसको अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा। हमने देखा है विराट कोहली ने भी पूरा सीज़न खेला अपने डोमेस्टिक में, ठीक है, पास्ट में। तो अगर उसने वो माइलस्टोन अचीव करना है, जो कि कहते हैं कि यार ग्रेट प्लेयर है, फिर उसको ये अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। अभी वो खेल तो जाएगा जितना खेलेगा, लेकिन उसको उस तरह, मेरा नहीं ख्याल कि उसको वो लाइमलाइट और वो इज़्ज़त मिल सकती है जो वो सोच रहा है कि वो उसको मिलेगी। लेकिन उसके लिए उसको अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करके
अपने कंफर्ट जोन से निकल के अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा किसी एक ऐसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट में। PSL को भी ठीक है मैं कंसीडर करता हूँ, लेकिन उसके अलावा डोमेस्टिक को वो थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे, वैल्यू दे, अपने आप को ग्राउंडेड करे, फिर आप देखो ये कितने रन्स करते हैं वापस। बहुत ही आपने अच्छी बात की है और ये बिल्कुल 100% मैं आपसे एग्री करता हूँ, बेहतरीन आपने बात की है। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर बाबर आजम। अपने आप को स्ट्रेच करें, चैलेंज करें, ग्राइंड करें और उस डोमेस्टिक सीज़न के अंदर बताएं पूरे पाकिस्तान को कि आप बेस्ट प्लेयर हैं। और फ्रेंचाइज क्रिकेट उसका आपको मसला नहीं है, आप जिस भी फ्रेंचाइज में जाएंगे आपको पजीराई मिलेगी, चाहे PSL हो चाहे दुनिया में कहीं और हो। देयर इज़ नो डिनाइंग ऑफ द फैक्ट दैट ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर। तो वापस आने के लिए और साइकोलॉजिकली सेट होने के लिए डोमेस्टिक बहुत ज़रूरी है, साबित करने के लिए डोमेस्टिक बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये सिस्टम इन प्लेस है और पाकिस्तान की क्रिकेट का यही सिस्टम है। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे भट्टी साहब? मैं सिर्फ यही कह रहा था कि बाबर आजम की बात कर रहे थे कि जो लोग उसको, हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं और कोचेस भी हैं, वो उसको बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे उस पर कि इसकी टेक्निक ये होगी है वो होगी है। अब टाइम है उसके साथ काम करें, ठीक है, उसके साथ जाएं, उसको कहें कि जो आइडेंटिफाई किया है उसको बड़े प्लेयर्स हैं, उसके साथ जाके काम कर। आई थिंक उसको अपनी गेम चेंज नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल तो सिर्फ अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए और जैसे आपने कहा है खामोशी से डोमेस्टिक खेल के स्कोर करना। 2 फॉर्मेट खेले पाकिस्तान के लिए, तीसरा फॉर्मेट कोई व्हील इन्वेंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, उसके पास टाइम नहीं है कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म। उसकी जो टेक्निक थी ना, जो वो उसके अपने पास आने देंगे। मैं यासिर शाह से कमेंट लूंगा और फिर क्लोज करेंगे। यासिर शाह कमेंट मैं भट्टी साहब की बात पे, क्योंकि जिसने क्रिटिसाइज की, आप बाबर आजम की बात करें। बाबर आजम की बात कर रहा हूँ मैं, भट्टी साहब की बात कल कर लेंगे, करेक्ट करूँ कि भट्टी साहब कह रहे हैं कि जिस प्लेयर ने कहा कि उसकी टेक्निक सही नहीं, जाके सही कर ले। मेरे ख्याल में बाबर आजम उसके साथ थी, बाबर आजम को वो कबूल होगा कि वो उसके पास आ जाए, वो काम करे, क्योंकि इन लोगों ने तो इतना क्रिटिसाइज किया। हाँ, कि वो बाबर को ही नाराज कर दिया उन्होंने। नहीं, बाबर देखिए इतना पाकिस्तान का दुनिया का टॉप क्लास प्लेयर बना है। अच्छा, वैसे भट्टी साहब देखिए, क्रिटिसिज्म पॉजिटिव होना चाहिए, किसी की बेहतरी के लिए हो तो जरूर होना चाहिए। मेरे ख्याल में बाबर आजम को इसको ज़हन में नहीं रखना चाहिए। बाबर आजम नोज के वो कैसे अपनी नेचुरल गेम खेले। जाहिर है कुछ नया सीखने को नहीं है, इज़ ए ग्रेट प्लेयर, रिकॉर्ड बताता है। आप सिर्फ चुप करके अपना रिकॉर्ड देखें और उसके बाद भूल जाएं सारा कुछ, जस्ट अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करें और आपका नेचुरल स्टाइल बहुत अच्छा है। यू आर अ वेरी गुड प्लेयर, जाहिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए, कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।